दंगे जो हुए हैं वहां से हुए हैं। बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू छुरे गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। वो यही कह रहे हैं कि मुस्लिम को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे। यार हम भाई की तरह रहते हैं, आज तुम ऐसा करो कल को भाई बन के रह लेंगे। सारा ऐसा कर दिया है, कुछ बोलने की हद ही नहीं है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं दिल्ली की जहांगीरपुरी से। जी हाँ, जो अपडेट से शेयर करूंगा, साथ ही साथ गोदी मीडिया का वो चेहरा भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जब जहांगीरपुरी, जी हाँ, जब वहां पर बुलडोजर चल रहे थे तो किस तरीके से पत्रकार जश्न मना रहे थे। जी हाँ, साथ ही साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप जो वहां पर लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, तो वहां जब हिंदू मुसलमान की यूनिटी उन्होंने देखी और जब हिंदू को ये कहते सुना गया कि जो कुछ हो रहा है गलत है, तो कैसे उन्होंने पलटी मारी है। और साथ ही साथ शेयर करेंगे कि जब आप लाइव टेलीविजन पर ये देख रहे थे कि कैसे जेसीबी जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ रही है, तो डिबेट अगली तरफ किस बात पर हो रही थी, क्या कुछ हो रहा था, वो शेयर करेंगे। और साथ ही साथ जब दंगे होते, जब फसाद होते हैं, जब लड़ाइयां होती हैं, तो यहाँ लोग ये नहीं देखते कि बाहर से लोग आकर के इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अगर लोकल जो साथ में रहने वाले हिंदू मुसलमान की जो यूनिटी है, जो साथ में खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मुसीबतों में साथ रहते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता कि क्या उन सबको साथ में रहने में दिक्कत है कि नहीं है। यहाँ बाहर से लोग आकर के कुछ ऐसे नारे, कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं। और तो और इसका एक ऐसा उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, हरियाणा की एक वीडियो शेयर करते हुए आपके साथ, कि ये आपको पता चलेगा कि अगर लोकल लोग भिड़ जाएं ऐसों से और उनसे डिस्कशन शुरू कर दें कि यहां आप बाहर से आकर के क्यों नफरत फैला रहे हैं, तो इस मामले को जीता जा सकता है, दंगे होने से रोका जा सकता है। साथ ही साथ कुछ वीडियो क्लिप्स भी जहांगीरपुरी से आ रही हैं, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करेंगे आपके साथ कि जो अपडेट निकल के आए सोशल मीडिया पर जहांगीरपुरी मामले पर, कि किस तरीके से वहां एमसीडी की तरफ से बुलडोजर लेके जाया गया और वहां पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ा जाने लगा। सवाल ये खड़ा हुआ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की याद एमसीडी को दंगों के बाद क्यों आई। और साथ ही साथ लोग ये भी कहने लगे, यहां तक कि पॉलिटिकल ऐसी बयानबाजी होने लगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहने लगे कि ये जो मुसलमान हैं ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी और भारतीय जनता पार्टी इनका इस्तेमाल करती है। अब जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा समुदाय है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये मुसलमानों को रोहिंग्या और ये मुसलमानों को बांग्लादेशी पहले से ही करार कर रहे हैं, बिना ये जाने कि वाकई में वो है कि नहीं है। सोशल मीडिया पर ये बयानबाजी काफ़ी चलती देखी गई। तो दूसरी तरफ मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो ये चल रहा था सोशल मीडिया पर कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर हमला है, मुसलमानों के ऊपर एक अलग सा जुल्म किया जा रहा है, इसमें बायसनेस की कहीं ना कहीं बू आ रही है, लोग अलग अलग इस पर राय दे रहे थे। वहां उनके लिए मैं शेयर करना चाहूंगा, ये आपकी स्क्रीन पर रमन झा हैं, 52 साल के, पान की दुकान थी। पुलिस ने इनको कहा था कि डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं टूटेगी, लेकिन इनको भी जो है इसका भुगतान भुगतना पड़ा। गुप्ता जी की जूस की दुकान थी और वो चिल्लाते रह गए कि हमारे पास पेपर है, हमारे कागजात देख लो, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी दुकान तोड़ दी गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उन्होंने रोक लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी बुलडोजर चलता रहा और जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे वो टूटते गए। लेकिन इसके बाद जो है वो उन्होंने बुलडोजर जो है चलाने से रोका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई आज का दिन है, आज इसकी सुनवाई होगी। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या कुछ चलने लगा, आपकी स्क्रीन पर ध्रुव राठी जो है वो रिएक्शन देते हैं उस अपडेट पर, जहां ये कहा जा रहा था गुप्ता जी की जो जूस की दुकान थी वो जो टूटी है, वो ये चिल्लाते रह गए कि ये हमारे पास पेपर है, इनके हमारे पास कागजात मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी एमसीडी ने उनकी एक ना सुनी, वहां पुलिसकर्मी ने एक ना सुनी और उनकी दुकान भी तोड़ दी गई। लेकिन इसी पर ध्रुव राठी क्या कहते दिखाई दिए आपकी स्क्रीन पर, ये बताते दिखाई दिए कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ बुलडोजर मॉडल, नेक्स्ट टाइम इट माइट बी यू, मतलब कि अगली बार आपका नंबर हो सकता है और यही कॉन्सिक्वेंस होता है बुलडोजर मॉडल का। यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां भी जो अवैध नहीं होती, लीगल होती हैं, और कुछ ऐसे लोग जो मासूम होते हैं उनके साथ भी जो है ये खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन वहीं गोदी मीडिया में क्या कुछ चल रहा था वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले नविका कुमार की वो ट्वीट शेयर करूंगा जिस पर पत्रकार आग बगूला हो गए। नविका कुमार ने सुबह सुबह जब बुलडोजर जो है जहांगीरपुरी पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर उन्होंने कहा कि ड्रामेटिक इंक्रीज इन डिमांड फॉर बुलडोजर्स, आर वी इंक्रीजिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और विल वी हैव टू डिपेंड ऑन इंपोर्ट्स। मतलब जो डिमांड बढ़ी है,
बुलडोजर्स की, क्या हम अपने डोमेस्टिक लेवल पर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है इसे बढ़ा रहे हैं, या हम इन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं हंसते हुए इमोजीज के साथ। मतलब किसी का घर टूटा जा रहा है और यहाँ पत्रकार हंस रही हैं। इस पर पत्रकार जो है वो आग बबूला होते हैं और क्या कुछ कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। विनोद कापड़ी कहते हैं, तुम बीमार हो नविका, बहुत बीमार, इंसान कहलाने लायक नहीं, संभावना कम है लेकिन कामना करूंगा कि ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। साथ ही साथ पत्रकार ये भी कहते हैं कि इनकी जो जहनी हालत है ना वो काफी बिगड़ चुकी है और यही नविका कुमार है। जब कंगना रनावत के इलीगल जो हिस्सा था उनके ऑफिस का, जब उसको तोड़ा गया था, तब यही नविका कुमार थी जब चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, ये गलत है। और यही नविका कुमार थी जो इस पर लंबी लंबी बहस कर रही थी और आज वही नविका कुमार हैं जो इस पर हंस रही हैं और मजाक उड़ा रही हैं। यहाँ दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर्स चल रहे थे और वहीं लाइव अंजना ओम कश्यप जो हैं वो वहाँ के लोगों से उनकी राय भी पूछ रही थी, वहाँ के नज़ारे भी दिखा रही थी, वो हर एक्टिविटी करती दिखाई दे रही थी। यहाँ ये भी देखने को मिला कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ चुका था उसके बावजूद भी जब बुलडोजर्स नहीं रुके तो वहां के लोग काफी नाराज थे। इस नाराजगी को जाहिर करते हुए लोगों ने अपनी बात अंजना ओम कश्यप से रखने की कोशिश करी, जिसके बीच में एक हिंदू आया और उसने कहा हम सब मिलकर रहते हैं और जो कुछ भी हो रहा है ये सरासर गलत है। तो किस तरीके से दुम दबा के भागी अंजना ओम कश्यप, एक झलक इस वीडियो में डाले। स्थानीय लोगों का बहुत ज्यादा विरोध है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया तो फिर कुछ तोड़-फोड़ हो रहा है। मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं। यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है। लेकिन अगर इस वीडियो को देख करके आप ये समझ रहे हैं कि भाई अंजना ओम कश्यप इसलिए भागी थी क्योंकि पुलिस उन्हें हटा रही थी, तो ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, देख सकते हैं आप कि यही अंजना ओम कश्यप है कि भाई पुलिस को खुद कैमरे के सामने से हटवा देती है, तो पुलिस इनको क्या हटाएगी। तो जाहिर सी बात है यहां पर ये इसलिए भागी थी क्योंकि यहां पर यूनिटी देख ली थी इन्होंने हिंदू मुसलमान की, और खुद हिंदू उनके खिलाफ था जो इस अन्याय के साथ खड़े, इसलिए वहां से पलट के भाग गई हैं। लेकिन वहीं मैं आपके साथ शेयर करूं टीवी डिबेट्स का क्या हाल था। टीवी डिबेट्स में चल रहा था गुंडा और कुत्ता। अब आप सोचेंगे ये किस तरीके की बात है। जी हाँ, यहाँ यही सब कुछ चल रहा था। इस मामले में जब डिबेट्स हो रही थी तो वीएचपी के और ऑपोजिशन यानी शोएब जमाई दोनों में बहस हो गई, और जिस तरीके से बहस हुई एक झलक आप भी डाले। अरे गुंडे हैं आप, अरे जो कुत्ते कहेंगे, कुत्ते कहेंगे, अरे एक मिनट ऐसे नहीं, इस तरह की भाषा कहती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पत्रकारों की क्या राय है आपकी स्क्रीन पर। साक्षी जोशी पत्रकार कहती हैं कि लंबे समय तक टीवी डिबेट कर चुकी हूं, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये जो एक दूसरे को गुंडा कुत्ता कह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोनों दांत दिखाते हुए खी खी कर रहे होंगे और इनके इस प्रायोजित ड्रामे का भुगतान सड़क पर चल रहे गरीब मुसलमान और हिंदू करता है। समझ जाइए, मतलब डिबेट्स में ये जो कुत्ता और ये जो गुंडा चल रहा था, पत्रकार के मुताबिक ये इतना काम कर चुकी हैं टीवी में कि इन्हें पता है कि जैसे ही एक ब्रेक के बाद ये एंकर कहती है ना, उसके पीछे जब पर्दा गिरता है उसके पीछे ये लोग खी खी करके हंस रहे होते हैं। मतलब ये सब कुछ ढोंग होता है, लेकिन खामियाजा किन्हें भुगतना पड़ता है? उन लोगों को जो सड़क पर रहते हैं, जो मिल बाट के पड़ोसी हैं, इन्हें इस सब कुछ का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जहांगीरपुरी मामले पर कुछ ऐसे रिपोर्टिंग हुई है जिसको देख करके आप दंग रह जाएंगे। मुसलमानों के साथ रह रही एक हिंदू महिला क्या कह रही है, यहां आपकी स्क्रीन पर लोग शेयर कर रहे हैं, काफी वायरल है। द वायर की तरफ से इसको सामने रखा गया है। पत्रकार गए थे, पूछताछ करी, महिला अकेले रहती है, मुसलमानों के बीच में हिंदू महिला है, और ये हिंदू महिला क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पर। कह रही है कि मैं अकेले हिंदू महिला यहां इतने समय से रह रही हूं, किसी मुसलमान ने कभी परेशान नहीं किया। शोभा यात्रा में बजरंग दल वाले के हाथ में हथियार थे, मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगा रहे थे। दंगा इन्होंने ही शुरू किया था, मुसलमानों ने नहीं। और एक झलक इस वीडियो में डालें। कोई यात्रा पे पथराव हुआ तो कोई इंसान क्या करेगा। तुम लोग वहाँ पर मस्जिद के आगे, इनका रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, उससे पहले अजान होती है, और आप लोग वहीं पर ही होकर डीजे बजा रहे हो, उल्टा सीधा कमेंट्स पास कर रहे हो। वो यही कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स को काटेंगे, मुसलमानों को काटेंगे, उनको रहने नहीं देंगे यहाँ पर, और मुस्लिम्स के लिए उल्टा सीधा कह रहे हो। कौन कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। उनको उकसा रहे हो बार बार। क्यों? ये लोग तो आराम से रहने देते, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। कि इन लोगों ने कभी मंदिर में जाके परेशान किया कभी किसी को? आज तक नहीं देखा मैंने।
यहाँ के लोग बिल्कुल आराम से रहते हैं, बिल्कुल कभी किसी को परेशान नहीं करना। इतने टाइम से मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कभी मैंने किसी चीज में नहीं देखा। अकेली हिंदू मैं यहाँ पर हूँ, फिर कभी लगा यहाँ पर, कभी मेरे को नहीं लगा ऐसा। लेकिन इन लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। बजरंग दल वालों के हाथ में सारे के सारे चक्कू, छुरे, गन वगैरह जो भी थी, तलवारें थी, उनके हाथ में थी। ये लोग नहीं हत्थे थे, लेकिन जब इन पे वार हो रहा है तो अपना बचाव तो करेंगे। ये यहाँ के लोग उठा के ले जा रहे हैं, तो मतलब क्या है ये गंदी राजनीति जो भी है। अपना भाईचारा, कुछ लोग हैं इसमें जो भाईचारा आपस में खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी वायरल हो रही है ये वीडियो और दिखाने की ये कोशिश की जा रही थी इतने दिनों से कि ये पूरा हिंदू मुसलमान का मैटर है, कि मुसलमान हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं करते। अगर हिंदू पहुंच जाए उनके इलाके में पहुंचने वाले बाहरी लोग होते हैं, उनके साथ रहने वाले मुसलमान जो हिंदू रहते हैं मुसलमानों के साथ, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये खुद हिंदू कह रहे हैं। एक और रिपोर्ट में शेयर करूंगा आपकी स्क्रीन पर। जब वहां बुलडोजर चल रहे थे तो ये युवक वहां क्या खड़े होकर के कहता है कि किस तरीके के हालात बना दिए हैं। हम मिल करके रहते हैं, एक दूसरे की तकलीफों में, एक दूसरे की परेशानियों में साथ देते हैं। क्या हालात बना दिए हैं, कैसे हम साथ बैठ सकेंगे, जिस तरीके से इन्होंने ये नफरत बोई है। सुनिए एक झलक। यार हम भाई की तरह रहते हैं, आज तुम ऐसा करो कल को हम भाई बन के रह लेंगे। हमारे साथ तो ये हुआ है, ये मुझे दुश्मन समझेगा, मैं ऐसे दुश्मन समझूंगा, क्या रह जाएगा हमारा भाई बंदी में। आज भाई की तरह रहते हैं, कोई भी बात होती है खड़े होते हैं मेरे साथ। घर में खाना पीना होता है हमारा, यहीं सोते थे हम, ऊपर कमरा हमारा ये रहा, यहीं सोते थे हम दोनों भाई साथ में। जब मम्मी पापा गाँव जाते थे इसके साथ रहते थे हमेशा। सारा ऐसा कर दिया है कि कुछ बोलने की हद ही नहीं है। तो यहाँ देश का युवा ज्यादा जागरूक है उन अंधों से जिन्हें नहीं नजर आता कि किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, फैल रही है। ये युवक लाखों लोगों से बेहतर है। लेकिन वहीं एक और वीडियो निकल के आ रही है हरियाणा से आपकी स्क्रीन पर। हांसी, ये वो जगह है जहां बाहरी लोग आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनको अपशब्द बुरा भला कहते हैं। लेकिन जब वहीं के रहने वाले हिंदू घुसते हैं और इनसे सवाल पूछ लेते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों नफरत फैला रहे हो, मुसलमान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, यहां मुसलमान तो सही से रहता है, लेकिन अब तुम यहां आकर के क्यों कह रहे हो। और ये लोग जो आकर के कह रहे, ये बाहर से आते हैं, यहाँ रहने वाले भी नहीं है। यहाँ के रहने वाले लोगों को बुरा बनाया जा रहा है। यहाँ के रहने वाले लोगों को, जो मुसलमानों के साथ हिंदू मुसलमान जब मिल करके रहते हैं एक जगह पर, तो ये बाहरी लोग आकर के नफरत डालने का काम करते हैं। जिनमें अकल नहीं होती है वो मान बैठते हैं, जिनमें अकल होती है वो लड़ बैठते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरा तो प्यार करे में इनके गले कड़े कड़े की बात हो रही है। मुसलमान नू करे, फलाना करे, ढिमकाना करे, मारेगा ना तो प्यार करे में पूरा माहौल ना बिगाड़ो भाई, खाम खाएगा। साफ साबित हो जाता है कि जो लोग नफरत फैलाने आते हैं, अगर उनका काउंटर सही तरीके से मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ उनको समझाते हुए कर दिया जाए तो यकीनन इस नफरत को खत्म किया जा सकता है। और यही नफरत यहां खत्म होती देखी गई जब ये शख्स जो है उनसे भिड़ा। सोशल मीडिया पर इनकी काफी तारीफ हो रही है। आपकी स्क्रीन पर पत्रकार सलाम भेज रहे हैं और ये सलाम जो है उन सारे लोगों की तरफ से भेजा जा रहा है इनको जो मोहब्बत बांटना चाहते हैं, मोहब्बत करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से सलाम भेजा जा रहा है ऐसे युवाओं को। सोशल मीडिया पर काफी वायरल है सारी वीडियोस और अपडेट्स। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।